नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे फार्मर रजिस्ट्री में समस्याओं की। प्रायः ध्वस्त रहने वाला इंटरनेट नेटवर्क और सर्वर पर ओवरलोडिंग दिन बीतने के साथ छोटे और सीमांत किसानों की बेचैनी बढ़ा रही है। इसलिए ब्लॉक मुख्यालयों के साथ ही सीएचसी पर प्रतिदिन किसानों का जमावड़ा लग रहा है। किसान सम्मान निधि की अगली किश्त से वंचित होने से बचने को किसान अन्य कामकाज छोड़कर फार्मर्स रजिस्ट्री कराने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। समस्या ये भी है कि आधार कार्ड पर दर्ज मोबाइल नंबर बदल जाने से बड़ी संख्या में किसानों को फार्मर्स रजिस्ट्री कराते समय ओटीपी नहीं मिल पा रहा है और इसके अलावा राजस्व अभिलेखों और आधार पर दर्ज विवरण में भिन्नता भी फार्मर्स रजिस्ट्री कराने में आड़े आ रही है। हालांकि सभी जिलों में प्रशासनिक अमले ने अभियान के तहत फार्मर्स रजिस्ट्री कराने के लिए शिविर आयोजित कराए, लेकिन नेटवर्क सहित अन्य दिक्कतों ने सरकारी प्रयासों को असफल साबित कर दिया है। राजस्व सहित ग्राम विकास विभाग के स्टाफ को अपने विभागीय कामकाज भी निपटाने हैं, इसलिए फार्मर्स रजिस्ट्री को बहुत अधिक तवज्जो नहीं मिल सका है। यही कारण है कि किसान सम्मान निधि की अगली किश्त बेचने का सिर पर आ चुका है, लेकिन यूपी में औसतन करीब 40% किसान ही फार्मर्स रजिस्ट्री करा सके हैं। यानी किसान सम्मान निधि के चयनित लाभार्थियों की बड़ी संख्या पर योजना के लाभ से वंचित होने का संकट मंडरा रहा है। इसलिए मजबूरी में वो अपनी किस्मत सहित सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं को कोसते हुए मन महसूस रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि अन्नदाता किसानों को मायूसी से उबारने के लिए सरकार समय रहते फार्मर्स रजिस्ट्री कराने की समयावधि को बढ़ाने की घोषणा करे, जिससे किसान सम्मान निधि सहित अन्य महत्वाकांक्षी किसान कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाता है। ने बहुत कम दिन का समय दिया है और सर्वर गड़बड़ी है, तकनीकी गड़बड़ी है। तमाम गड़बड़ी होने के नाते ये काम किसानों का आसानी से हो नहीं पा रहा और जिस हिसाब से सरकार ने कम अवधि 31 तारीख दी है, 31 जनवरी तक, इस अवधि में हमको लग रहा है कि सिर्फ 1 लाख या 50,000 लोगों का ही रजिस्ट्री हो पाएगी, अन्यथा जो है पूरे जिले के किसान ऐसे ही घूमेंगे। क्या मांग है? हमारी लोगों की मांग है इसको पूरी फरवरी, लगातार पूरी फरवरी 28 फरवरी तक चलाया जाए। आधार से ज़मीनों को लिंक करने यानी किसान रजिस्ट्री का जो शासनादेश जारी हुआ है और उसकी जो तिथि रखी गई है, अभी चूँकि पहले से भी अगर आप देखें तो बहुत सारा गड़बड़ी होने के कारण बहुत सारे किसानों को इसका लाभ भी समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है। किसी का आधार कार्ड, किसी की ज़मीन, किसी का खाता, इस तरह की तमाम गड़बड़ियाँ पहले से ही हैं। और अभी जो है स्थिति ये है कि आपने जो समय दिया है सरकार ने, उस समय में ये हो नहीं सकता है। ये खाली अपने रायबरेली ज़िले के अंदर अगर आप देखिए तो 5-5.5 लाख लोग अभी लाभ पा रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी वंचित हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग अपने कागज ले करके उनको ठीक कराने के लिए घूम रहे हैं कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। और ऐसे में आपने आधार से लिंक करने की जो समय अवधि तय की है, उस समय अवधि में इसका 5-10%, 20% ही हो पाया है अभी तक। तो इस समय अवधि के अंदर ये संभव नहीं है, इसलिए इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी तकनीकी गुणवत्ता इसके कार्यालयों की सुदृढ़ की जानी चाहिए, जिससे कि लोग अपनी खतौनियाँ, अपना आधार कार्ड लिए उन कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए लोगों को, आम लोगों को भी असुविधा से बचने के लिए इसको और सहज, सरल और इस व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ये चाहती है कि किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं चलती हैं, इंक्लूडिंग पीएम किसान, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और किसान का डेटा जो है आधार के साथ लिंकअप हो जाए। उसकी खेत में फसल कितनी, कौन सी बोई गई है, कितने हेक्टेयर में बोई गई है और उसकी जो खतौनियाँ हैं वो सब आधार से जुड़ जाएँ। तो वो पीएम किसान के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। यद्यपि 19वीं किस्त बिना पीएम इसके फार्मर रजिस्ट्री के भी मिल जाएगी, लेकिन कालांतर में सारी किस्तें उन्हीं को मिलेंगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री से एडवांटेज ये होगा कि केसीसी आप 15 मिनट में बनवा पाएंगे। क्षतिपूर्ति का निर्धारण बीमा के केस में ये तुरंत हो जाएगा।
जो आपदा राहत की धनराशि सरकार देती है, वो भी निर्धारित करने में बहुत कम समय लगेगा। जो पड़ताल में समय लगता था वो खत्म हो जाएगा। कृषि के अनुदान पे जो यंत्र मिलते हैं और एमएसपी पे जो किसान धान, गेहूं या अन्य फसलें बेचते हैं, वो सब इसी प्लेटफॉर्म से चलेंगी और ऑटो मोड में अप्रूवल होगा। क्योंकि तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम धीरज सिंह है। क्या काम करते हो? मैं जनसेवा केंद्र संचालक हूँ। अच्छा धीरज, ये बताइए, जिस तरह से किसान आपके पास फार्मर रजिस्ट्री को लेके आ रहे हैं, जी जी। तो किस तरह की समस्या आ रही है किसानों के सामने? सर, सबसे पहले तो नाम मिसमैच की आ रही है खतौनी में। फिर दूसरे नंबर साइड नहीं चल पा रही है। रात को 11 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक थोड़ा रनिंग पकड़ रही है साइड, लेकिन चल ना पा रही प्रॉपर तरीक़ा से। और थोड़ा दिन में तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है। ये ज़्यादा समस्या आ रही है सबसे। अच्छा, इस तरह से साइड नहीं चल पाई जी तो किसान कहीं ना कहीं वंचित रहेंगे। जी। भैया उसे निकाल दियो। तो सर, इसकी बताई जा रही है कि 31 जनवरी लास्ट डेट है, और शायद इस तरीक़ा से चलती रही तो किसान वंचित रह उम्मीद है कि वंचित रह जाएंगे। अच्छा, इसमें खर्चा भी आ रहा है किसानों को ऐसे कराने में? सर, CSC से कुछ पैसे कट रहे हैं उसके, जो गवर्नमेंट फीस कट रही है इसमें, प्राइवेट ID से नहीं कट रहे हैं। इसलिए रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हाँ, फार्म रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कह दे रहे मेरे 10 दिन है गए और 3-4 महीना है गए, साड़ी नहीं चल रही है। परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। बार बार आता हूँ, बार बार साट नहीं कहते, साट नहीं खुली हुई है। अच्छा, जैसे आप घर से आते हैं सुबह से और शाम हो जाती है, अब शाम ही हो गई। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा है। नहीं, मेरा साल भर से खेत के पैसा नहीं आ रहे, आए नहीं कभी आज दिन तक। और परेशान और कई दफ़ा फाइल जमा कर दी, साइड ही नहीं जमा गई। फाइल कहाँ के डेट दी? अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई तो फिर तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, हाँ। वंचित रहोगे आप। हाँ, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अरे खेत का पैसा तो आने चाहिए, और कुछ नहीं आता, खेत के तो आने चाहिए। भागे डोल रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे सबके आगे, हमारे नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा साइड की परेशानी आ रही है। साइड नहीं चल पा रही है। साइड का वर्क मतलब सही नहीं हो रहा है, पेज खुलता नहीं है, और ये रात के समय में ज़्यादा चलती है साइड, और दिन में तो ये वर्क ही नहीं करती है। दिन में तो किसी का अलगा हो गया, नसीब जाग गया तो 1 आध सेकंड के लिए खुल गई, नहीं तो बंद ही होती है। ज़्यादातर बंद ही रहती है ये। अच्छा, जिस तरह से किसान आते हैं और सुबह आपने काम को इजाज़त चले जाते हैं, तो किस तरह की दिक्कत आ रही है किसानों को? किसान आते हैं, काफ़ी देर वेट करते हैं, वेट करने के बाद में हार के थक के चले जाते हैं घर पर। साइड चलती नहीं है, वो बेचारे अपना कागज़ छोड़ जाते हैं, या रात में लेट सवेरे OTP बताते हैं, तब जाके ये वर्क होता है। देखिए, ये फार्मर रजिस्ट्री का काम जो है चल रहा है, और इसमें जो बेनिफिशरी हमारे हैं, वो जो PM किसान के जो लाभार्थी हैं वो बेनिफिशरी हैं, और जनपद में 4,46,547 का डेटा हमें प्राप्त हुआ है बेनिफिशरी ग्रुप में, और उस पर काम चल रहा है। ये फार्मर रजिस्ट्री किए जाने के 4 मोड हैं। किसान स्वयं अपने फ़ोन से स्वयं भी कर सकता है, उसको सेल्फ मोड बोलते हैं। उसका एक कैंप मोड है, दूसरा CSC मोड है, और तीसरा जो है पंचायत सहायक मोड, चौथा पंचायत सहायक मोड है। इन सभी मोडों में काम चल रहा है। यद्यपि साइट पे थोड़ा सा कंजेशन होने के नाते थोड़ा स्लो है अन्य मोड में, लेकिन CSC मोड में साइट बहुत अच्छी वर्क कर रही है, और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर में, और बात करते हैं किसानों की फार्मर रजिस्ट्री को लेकर। लगातार देखा जा रहा है कि सरकार ने बताया जा रहा है कि 31 तारीख लास्ट डेट मुकर्रर की है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का जो कहना है, किसान जनसेवा केंद्र पर आते हैं, लेकिन किसी कारणवश साइड व्यस्त होने की वजह से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए जो लास्ट तारीख मुकर्रर की है वो 31 तारीख की है। अगर फार्मर रजिस्ट्री इस तरह से अगर नहीं हो पाती है किसानों की, तो क्या PM सम्मान निधि मिलेगी उनको या नहीं मिलेगी? तो किसानों को ये भी कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि आखिरकार डेट बढ़ेगी या नहीं। तो अब देखना यह होगा कि सरकार जो 31 तारीख लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि लास्ट तारीख की गई है, अब जो लोग परेशान हैं साइड नहीं चलने से, लगातार जनसेवा केंद्रों के लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना कर। लोगों का कहना है कि 2 दिन से लेकर 3-3, 4-4 दिन तक जनसेवा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। अब देखना यह होगा कि किसानों को किस तरह से सरकार मदद करेगी, क्या टाइम बढ़ाएगी, या फार्मर रजिस्ट्री जिस तरह से जो साइड व्यस्त चल रही हैं, क्या उन पर कुछ ऐसा संशोधन करेगी कि जो लोगों की जो समस्या है वो पूर्ण हो सके। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।
और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा, जहां एक तरफ किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि किसान नहीं चाहते कि इस आने वाली किश्त से वो दूर हो सके। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ में जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं, क्यों अन्नदाताओं को निराश होना पड़ रहा है। फार्मर रजिस्ट्री में मुसीबत ही मुसीबत लोगों के सामने। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अनिल मीणा बुलंदशहर से, अंबुज मिश्रा हरदोई से संवाददाता, भगत सिंह हमारे साथ में बांदा से संवाददाता, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से संवाददाता, रविनागर किसान नेता और एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से। अनिल, पूरी अपडेट क्या है? किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तरफ किसान हम देख पा रहे हैं कि परेशान नजर आ रहे हैं, ना तो पोर्टल से उनका काम हो पा रहा है, ना ही ऐप से वो इस चीज़ों को सही कर पा रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं उनके समक्ष? अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनिल के पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में किसान नेता और एक्सपर्ट रविनागर जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं, भले ही 1000 अभियान चलाए जा रहे हों, लेकिन उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ना तो खुद से ये सारे काम कर सकते हैं, ना तो वो पोर्टल पर जाकर अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। तो आखिर क्या किया जाना चाहिए कि आसानी से उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिले और उनके सामने मुसीबतें ना हो? देखिए, ये बात सही है कि जो ये फार्मर रजिस्ट्री का टाइम बहुत कम दिया हुआ है, इस समय पर फार्मर अपनी रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। समय बहुत कम है, समय को बढ़ाया जाना चाहिए। और जैसे पहले से सम्मान निधि दी जा रही थी किसानों को, अगर उस तरीके से सम्मान निधि नहीं दी गई, फार्मर रजिस्ट्री के जो रजिस्टर्ड हुए उन्हीं को पात्र माना गया, तो बहुत सारे जो पात्र किसान हैं जिनको सम्मान निधि की लाभ मिलना चाहिए था, उससे वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस समय को भी बढ़ाना चाहिए और सरकार को अपने संसाधन लगाने चाहिए कि किसान उतना पढ़ा लिखा अभी नहीं है। हालांकि पहले से बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी वो बदलाव नहीं हुआ कि इतने कम समय में सभी लोग अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकें। इसलिए सरकार को अपने संसाधन लगाने चाहिए। और ज्यादा समस्याएं जहां भी किसानों की मेरे पास आती हैं, तो ये समस्याएं ज्यादा आती हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है, कहीं कहीं पर सर्वर बहुत ज्यादा डाउन है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उसे अपने संसाधन लगाकर फार्मरों की रजिस्ट्री कराई जाए। हेलो, ठीक है सर, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में और संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद, रायबरेली में किसानों के सामने किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? 4 विकल्प बताए गए हैं जिन माध्यमों से किसान अपने इस काम को आसान कर सकते हैं। बैंक जाकर भी हो सकता है, पोर्टल्स पर हो सकता है, साथ ही कैफे के माध्यम से भी इन चीजों को कराया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके किसानों के सामने समस्याएं हैं। क्या कहना है उनका? बिल्कुल देखिए सरकार के व्यवस्थाएं की गई, कई ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि रायबरेली में अगर बात की जाए फार्मर रजिस्ट्री की, तो काफी सामना किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि रायबरेली में 5,33,332 किसान हैं, जिनमें से 1,30,000 को किसानों को सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन अभी वहीं देखा जाए तो जब फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के अभी काफी दिक्कतें आ रही है। वो चाहे सर्वर की अगर बात करें तो जन सेवा केंद्रों में सर्वर में काफी दिक्कतें आ रही, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं कहीं किसानों को यह दिक्कतें आ रही है कि उनका जो आधार है वो मोबाइल नंबर से लिंकअप नहीं है, जिसके चलते फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही देखा जाए तो फार्मर रजिस्ट्री की जो डेट है सरकार की तरफ से जारी की गई है वो 31 जनवरी है। तो महज आज 23 जनवरी हो गई और 31 जनवरी तक का समय है। अभी अगर रायबरेली में यही देखा जाए तो किसी भी ब्लॉक में अभी उस स्तर पे ये कार्य नहीं हो सका है। वो चाहे रायबरेली के डी ब्लॉक की बात की जाए, सताव ब्लॉक की बात की जाए, डलमऊ की बात की जाए, किसी भी ब्लॉक में अभी कार्य नहीं हो रखा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रतिदिन जो किसानों के रजिस्ट्री की बात करें तो किसी तरह जो है नेटवर्किंग में समस्याओं के होते हुए 7 से 8 हजार ऐसे किसान हैं जिनका फार्मर रजिस्ट्री हो पा रहा है, लेकिन 24 घंटे लग जा रहे हो, चाहे रात में हो, क्योंकि भीषण ठंड है। इस बीच किसानों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं।
वहीं देखा जाए तो जन सेवा सुविधा केंद्रों पे नेटवर्किंग समस्याएं होती है, तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, क्योंकि काफी ऐसे किसान हैं जिनके पास अभी भी जो है एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उसको लेकर के भी काफी दिक्कतें हो। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के किस प्रकार दिक्कतें होती हैं और क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? शिव कुमार। देखा जाए तो सरकार के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री चलाई जा रही है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। किस प्रकार आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि गांव में फार्मर रजिस्ट्री के प्रति लोग अभी न तो जागरूक है, न सरकार ने इसके, न प्रशासन ने, शासन ने किसी प्रकार के जागरूकता का कोई कार्यक्रम किया है। जब लोगों को जानकारी ही नहीं है कि फार्मर रजिस्ट्री है क्या, जिन लोगों को जानकारी होती वो अपना रात दिन जाके अपना साइबर कैफे में, जहाँ जो भी जन सुविधा केंद्रों में जाते हैं, वहाँ अपना इस कार्य का कराने का प्रयास करते हैं। उसमें दूसरी समस्या ये आती है कि ठीक है, साइबर कैफे में या जो शहर जन सेवा केंद्र है इनमें बिल्कुल गरिमा, अगर आपको बता दें बिल्कुल कई जगहों पर सर्वर की भी समस्या आ रही है, सर्वर ठप होने के चलते भी काम नहीं हो पाता है, जिसके चलते किसान परेशान है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। केशवानंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में बहुत और भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल का रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से संवाददाता हैं। अनिल, बुलंदशहर में किसानों के सामने किस प्रकार की समस्याएं यहाँ खड़ी हुई हैं? बातचीत कीजिए लोगों से। जी देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फार्मर रजिस्ट्री को लेकर किसानों के सामने काफी समस्या है। किसान कई दिन जो जन सेवा केंद्र पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर किसानों के लिए कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि दिन में जो साइड है वो पूरी तरह से बंद है। बंद होने की वजह से किसान 3 से 4 दिन लगातार चक्कर काट रहे हैं। और किसानों की अगर बात करें तो किसानों को सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी बहुत कम है, ना ही सरकार की तरफ से कोई जागरूकता अभियान चलाएगा जिससे कि किसानों को इस तरह से जागरूक होना चाहिए था कि फार्मर रजिस्ट्री कराइए, जिससे कि जो पीएम सम्मान निधि है वो लोगों को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है, लगातार देखा जा रहा है। कर्मा अगर देखी जाए कि अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से पीएम निधि नहीं मिल पाती, लोग कहीं ना कहीं मायूस होंगे। और बात की जाती है कि मेरे साथ तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार फार्मर रजिस्ट्री को लेकर किस तरह की परेशानी है। देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र है। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें आ रही है दादा? ये जो किसान के संग में बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। पहले हमने सम्मान निधि के तौर पर लोगों पर कागज जमा करा लिए, आज उन लोगों पर 40% भी निधि नहीं पहुंच पाई है। आज कह रहे हैं ये कि किसान, ये जो फार्म रजिस्ट्री जो हो रही है, इसमें किसी के आधार कार्ड में योगेंद्र सिंह है और खतौनी में योगेंद्र है तो उसको नहीं मिलेगी। अब पटवारी भी यहाँ चक्कर काट रहे, पटवारी भी यहाँ नहीं है, छुट्टी पे है। ये किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है सरेआम। अच्छा, देखा जा रहा है जनसेवा केंद्रों पर जो किसान 3-3, 4-4 दिन लगातार घूम रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की परेशानी है? किसान जनसेवा केंद्र पर रात को 11 बजे तक बैठे हैं, लाइन नहीं चल रही है, हर किसान परेशान है। एक महीना से एक किसान परेशान है। किसान उगता के अपने घर बैठ जाकर भाड़ में जान दो, ऐसी तो अभी जनसेवा केंद्र वाले कहते सलवरना है, जनसेवा पे जाओ, वो नहीं कहते सलवरी ना आ रहे, इन्होंने नेट बंद कर रखो। जब नेट ही बंद रहेगो तो केवाईसी होगी कैसे? होगी नहीं। अब किसान तंग आके अपने घर बैठ जाए, भाई बाहर में जान दो उन 2000 रुपए में, इससे अपने घर बैठो। ये समस्या है। नहीं, देखा जा रहा है। दादा आप क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें किसान बहुत परेशान है, रोज चक्कर काट रहे हैं पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुबह से लाइन लगती है और शाम तक भी खबर नहीं आती इनकी, तो किसान परेशान हो क्या करेगा? लास्ट में घर ही आके बैठ जाता, शांति कर लेता। देखिए अगर बाकी अगर बात की जाए किसानों की, तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी जरूर है, क्योंकि देखा जो सर्वर है वो सुबह 10 बजे से लेकर अगर बात की जाए 5 बजे तक बिल्कुल नहीं शायद चल पाती है। रात को 11 से 4 बजे अगर शायद चली है, लेकिन लोग रात्रि में आखिर जनसेवा केंद्रों पर कैसे जाए? नहीं तो जनसेवा केंद्र वाले अपनी जनसेवा केंद्र को खोल पाते हैं और ना ही किसान वहां पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं किसान, अगर बात की जाए, देखिए जब के न्यूज की टीम ने जो जनपद बुलंदशहर के जो नोडल अधिकारी हैं फार्मर रजिस्ट्री को लेकर, एडीएम प्रशासन प्रशांत कुमार, उनसे जब बात करेंगी तो उन्होंने बताया है कि जो फार्मर रजिस्ट्री को लेकर हमारे पास 4,31,000 डाटा उपलब्ध हो चुका है। लेकिन उन्होंने का कहना है कि जो जिस तरह से सरकार की जो मंशा है वो 31 जनवरी तक लास्ट डेट है, उससे पहले ही ये शायद हो सकता है कि किसानों की जो फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा करा लिया। लेकिन जिस तरह से जनसेवा केंद्रों में भीड़ लगी हुई है और लगातार जो किसान मायूस लौट रहे हैं, तो उससे लगता है कि अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि पूरी करा ली जाएगी, लेकिन लगता है कि शायद फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को हो सकता है कि पीएम निधि से वंचित ना रहना पड़े। तो लगातार किसानों के
के सामने कहीं ना कहीं परेशानी का काफी समस्या है। और देखिए लगातार जो किसान है कई दिन से चक्कर काट रहे हैं, आखिर किसानों को काफी पैसे आने जाने में खर्च भी हो रहे हैं। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी दिक्कत है। और किसानों का जो कहना है यही है कि जिस तरह से रात्रि का जो समय निर्धारित किया है साइड खोलने का, तो किसान अब सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं, अधिकारियों से भी अपील कर रहे हैं कि साइड को दिन में चलाया जाए, ना कि रात्रि में। और दिन में साइड चलेगी तो किसान हो सकता है अपनी जो कागज है अपने KYC करा सकें समय से। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो जन सेवा केंद्र संचालक हैं उनका भी यही कहना है कि हम लोग बैठे रहते हैं, लोग किसान आते हैं, लेकिन जब साइड नहीं चल पाती है तो हम लोग किसानों को यही कह देते हैं कि दादा किसान साइड नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों को ठीक है अनिल, आपके पास में वापस लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंबुज मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हरदोई से हमारे संवाददाता हैं। अंबुज, हरदोई में किसानों के सामने किस तरीके की दिक्कतें, क्योंकि किसान 4 माध्यम होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कई किसानों को कि वो आने वाली किश्त से वंचित रह जाएंगे, जिसके चलते उनके चेहरे पर मायूसी है। अंबुज, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में कुल 8,03,837 जो है किसान में PM सम्मान निधि योजना का लाभ पाते हुए नजर आ रहे हैं। उसे में हरदोई जनपद में लगातार पिछले कई दिनों से प्रशासन के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और उसी के तहत जनपद में लगातार जो है किसान सम्मान निधि योजना का फार्मर रजिस्ट्री का जो कार्य चल रहा है उसमें 3,32,048 लोगों को यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने हरदोई के DD कृषि से बातचीत करने की कोशिश की फोन के माध्यम से, जब हमने उनसे बात की तो उनके द्वारा पूर्ण जानकारी हमें नहीं दी गई। 6 लाख के करीब, यानी कि हरदोई जो कृषि अधिकारी है उनको ही पूर्ण जानकारी नहीं है कि जनपद में कितने लोग जो है PM सम्मान किसान निधि योजना का लाभ पाते हैं और कितने यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली हुई है। जब हमने सूचना विभाग अधिकारी से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया हुआ था कि जनपद जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। उत्तर जिला अधिकारी के द्वारा भी बताया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री करवाने को लेकर नंबर 1 हरदोई जनपद है। लेकिन हालांकि कुछ जगहें ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर फार्मर रजिस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ी असुविधा देखी जाती है। वहां पर जो सर्वर डाउन होने के कारण किसान लगातार कई दिनों से चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण नहीं हो पाती है, जिसके चलते किसान लगातार अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लेखपालों के पास दौड़ते हुए नजर आते। कहीं मिसमैच हो जाता है, आधार कार्ड पर नाम कहीं दूसरा है, कहीं पर में उनका नाम दूसरा, इसको लेकर किसान काफी परेशान है। ऐसे में लगातार जो देखने वाली बात ये होगी कि बिल्कुल किसानों के सामने समस्याएं हैं। चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे, भगत सिंह का रुख कर लेते हैं, संवाददाता बांदा से जुड़े हुए हैं। भगत, बांदा में क्या अपडेट है, फार्मर रजिस्ट्री में क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि बांदा जनपद में लगभग 2,88,000 किसानों को अभी तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिल रहा था, जिनमें मात्र 65,000 लोग अभी तक कुल फार्मर रजिस्ट्री करा पाए हैं, जो कुल संख्या का लगभग 22% है। अगर फार्मर रजिस्ट्री की बात करें तो ज्यादातर अगर ये देखने को मिला है कि सर्वर इनका डाउन रहता है, पूरा दिन भर किसान परेशान रहता है। इस समय खेती किसानी की काम चल रहा है, लोग अपना खेती किसानी छोड़ करके फार्मर रजिस्ट्री के लिए लाइन लगाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री का जो सर्वर है वो पूरी तरीके से गड़बड़ चल रहा है। हालांकि देर रात में ये सर्वर चलते हैं। अभी यहाँ पर जो उप निदेशक कृषि हैं उनसे भी बात की थी तो उनका कहना है कि लगभग पूरे जनपद में 150 कैंप लगाए गए हैं, जो रात में देर रात तक किसानों के फार्मर रजिस्ट्री का काम करेंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि OTP की 3 बार OTP देना पड़ता है, रात भर OTP देना पड़ता है। और बहुत सारी समस्या ये भी है कि जिन किसानों के आधार कार्ड में नंबर बदल गए हैं, अब वो आधार कार्ड तो है लेकिन वो OTP जाए तो जाएगी कहाँ? ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं जो किसानों को कहीं ना कहीं डरा रही हैं। किसानों को भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अगली जो किश्त है वो ना मिल पाए। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि किसानों के अंदर ये डर तो है कि जो किसान सम्मान निधि का पैसा है क्या वो मिल पाएगा। जिस तरीके से 31 तारीख लास्ट डेट रखी गई है, ऐसे में किसान किस तरीके से उसको पूरा कर पाएगा। सर्वर बंद है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हैं। हम इस समय खड़े हैं
निदेशक कृषि के कार्यालय के बाहर यहाँ कुछ किसान भी आए हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैं आपको बात करा दूं। बताओ समस्या बताओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा लल्लू नाम है सर। लल्लू भैया कहाँ से आए हैं? सर मेरे रिश्तेदार परेशान कर 10 चक्कर लगाए ये लोगों ने, तो मुझको लेकर के आए यहाँ पे कि हम लोगों को पैसे नहीं आया है। भैया क्या बात, गरीब आदमी है, खाद डालना है किसानों में जो है। लेकिन ये जो फार्मर रजिस्ट्री के, ये फार्मर रजिस्ट्री में सर्वर डाउन रहता है तो कैसे होगा? महीने चक्कर लगाते हैं जो है। ये लोग किसान है, परेशान एक बार तो मुश्किल पड़ता है आने जो है। अपने तहसीली उधर से देखिए जो। कहाँ से आए हैं? नाम क्या है दादा? अतर्रा। क्या नाम है आपका? भवानी दिन। क्या समस्या है, क्यों नहीं मिल पा रहा आपको? पैसा नहीं हो रहा है। आवत रहा बाबूजी, फिर बाद में बंद हो गया। क्या कह रहे हैं? यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इनका भाग रहे हैं सगले। तो आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई है? हो गई है? तो अभी भी पैसा नहीं आया आपका? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर जिला मुख्यालय में आकर के यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, अपनी जानकारी लेने आते हैं, लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से जानकारी यहाँ नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो डीडी एग्रीकल्चर है उन्होंने काफी अच्छे प्रयास किए हैं, रात में कैंप लगा करके कर रहे हैं, लेकिन पूरी रात क्या संभव हो पाएगा, ये अपने अपने बड़ा सवाल है। क्या कर्मचारी पूरी रात काम करेंगे? और सर्वर को थोड़ा सा इनको ऊपर अपर लेवल पे जो सर्वर बनाते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भगत, समस्याएं किसानों के सामने कई तरह की आ रही हैं, हम समझ रहे हैं। और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में शशिकांत जी जुड़ चुके हैं, पशुपालन वैज्ञानिक हैं। स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। सर, किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। किसान आने वाली किश्त से वंचित न रह जाएं, इसको लेकर भले ही कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हो, लेकिन लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनके सामने समस्याओं का अंबार आ गया और उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। कहीं बैंक में सर्वर ठप है तो कहीं कोई समस्या है। कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है? धन्यवाद मैडम। हम लोग तो कृषि वैज्ञानिक हैं। ये समस्याएं तो ऊपर से है, सर्वर का आदि सर्वर जो दिन में दिया जाए किसानों को, तो वो अपने कार्य को बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं और उनका जो नॉमिनेशन पोर्टल पे समय को बचाते हुए वो किया जा सकता है। मैडम, सर्वर अगर जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ पे प्रशासन उस पर ध्यान दे तो किसानों के काफी हद तक समस्याएं समाधान हो सकती। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत करने के लिए। तो किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। फार्मर रजिस्ट्री में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।